हाँ जी। नमस्ते आप सभी को। अ, जय भवानी, जय राजपूताना, जय महाराणा। मोकेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक है सभी को। आप सब ठीक ठाक है। और आप सबको ठीक चल रहा है क्या? सही है क्या ये? ठीक है ये? हाँ, तो हम बात करते हैं अभी कि हमारा जो समाज है, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि युवा जो भी करें अपनी सोच से समझ से करें। किसी के ऊपर भी कोई ऐसा काम ना करें, और ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें जिससे आपको काफ़ी हानि हो और आपके परिवार को और आपके रिश्तेदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़े। कोई ऐसा काम ना करें। अब हम का बात करते हैं हमारे समाज के संगठनों के। हमारे समाज के संगठन अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात है, सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन हमारे समाज के संगठन या तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप सब देख पा रहे हैं, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लेके कह रहा, लेकिन ये सच्चाई है कि आपस में लड़ रहे हैं और आप सब देख रहे हैं। अब संगठन आपस में जब लड़ेंगे तो हृदय को पीड़ा तो सभी को होती है, आपको भी होती होगी, हमको भी होती है। तो आपस में संगठन ना लड़े, हमारी तो यही, हम तो यही कहना चाहते हैं और माँ करने से यही अरदास करते हैं कि आप सब ना लड़े। और हाँ, भवन सिंह चारण जी, प्रणाम आपको। हाँ, जितने भी चारण समाज से जितने भाई देख रहे हैं लाइव वीडियो को, उनको तो ये हमारे देवी पुत्र हैं, इन सबको तो सादर चरण सप्रस नमस्ते। और मेरे समाज के जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सबके भी चरण सप्रस, आप सबको भी नमस्ते, जय भवानी। अब हम बात करते हैं कि हमारे समाज के संगठन या तो आपस में लड़ते रहते हैं, अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपनी बड़ी बड़ी अपनी भीड़ें दिखाने के लिए, एक दूसरे संगठन को नीचा दिखाने के लिए ये सब कार्य करते हैं। तो ऐसे कार्य ना करें, है ना। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जब हमारे संगठनों के पास में आपस में लड़ते कोई काम नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई की दंगे की बातें करते रहते हैं। तो इससे हमारे समाज का कोई प्रॉफिट फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आप सबको वैसे बता देता हूँ, हिंदू मुस्लिम के दंगे की, हिंदू मुस्लिम की बात करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में एक बड़ा माइंडेड दिमागदार एक आदमी था, जिसका हमारे वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और हिंदू मुस्लिम की बातें करके, दंगा करा के या किसी भी चीज़ में करके कोई ये ना सोचे कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री क्या भाई साहब, विधायक भी नहीं बन सकते, गांव के सरपंच भी नहीं बन सकते। तो ऐसा कोई कार्य ना करें। और इसमें चाहे वो कुछ भी करें, मुसलमान चाहे कुछ भी करें, हमारे धर्म का नहीं, हमारी जात का नहीं, तो फिर आप सब उनके बातें क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आता। वो चाहे जो भी करे यार, वो उनका जो काम है, वो कोई गलत करता है, कोई खाने में थूकता है, कोई पेशाब करता है, जो भी करता है उसको दंड देना सरकार का, प्रशासन का काम है, वो करेंगे। हम ये देखें कि हम किस पतन की तरफ हो रहे हैं। हम अपने कौम की बात करें ना, हम अपनी कौम की बात ना करते हुए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता किस पागल दिशा में जा रहे हो। आज आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमें बौद्धिक क्षत्रियों की जरूरत है। अब बौद्धिक क्षत्रियों का मतलब हमारे समाज के लोग खुश हो गए कि क्षत्रिय हमें कहा गया। वो तो सबको क्षत्रिय बनाने में तुले, सबको क्षत्रिय बोल रहे हैं वो। तो वो उनको कह रहे हैं कि हमें बौद्धिक, यानी मतलब दिमाग वाले लड़ाके क्षत्रिय नहीं। और उनको कौन बताए कि क्षत्रिय होता है वो, उनकी कौमी लड़ाके होती है, जो लड़ाके हैं वही तो क्षत्रिय हैं। समझ गए ना इस बात को? तो हम यही कह रहे हैं कि इनके चक्रों में ना पड़े, ठीक है। अपना समय व्यर्थ ना करें। हमारे समाज का युवा मैं 50 बार समझा चुका हूँ, आपको आखिरी बार फिर समझा रहा हूँ। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है अपने समाज के युवाओं से, भाइयों से, बहनों से, इनके चक्कर में ना पड़े। हिंदू मुस्लिम करने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, हमें कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्यों करना है? हमें करना किस लिए ये बताओ? ये काम सरकार का है, प्रशासन का है, वो करो जो करना हो। हम क्यों करें? हमें मतलब क्या है यार? समझ गए ना? आप कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ जो है आप रमेश कुमार, उसको गलत मत बोलो। अरे किसको गलत बोल रहा हूँ? तू भगत है क्या? चल साले बाहर निकल यहाँ से, तो हमारे अकाउंट पे आएगा। तेरे को दिमाग नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ? पागल आदमी, कहाँ का है तू? मूर्ख, साला गधा कुत्ता आदमी है। तेरे को पता है मैं क्या बात बोल रहा हूँ? मेरे बात को ध्यान से सुन, ठीक है।
मैं कह रहा हूँ कि अपने समाज के लोगों से कि भाई हमें इस चक्रों में नहीं पड़ना है, हमें अपने समाज के संगठनों को, अपने समाज के संगठनों को बोलो कि हमारे लिए, अब जैसे राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे कुछ बिहार हो, चाहे कुछ भी हो, अपने अपने जहाँ पे जो भी संगठन, जितने भी संगठन है हमारे समाज में, एक दो संगठनों कोई नहीं है ये बात है समाज में, हमारे समाज में 10,000 से भी ज्यादा तो संगठन जो है वो रजिस्टर्ड है। उन सब संगठनों को मेरा कहना है कि आप जो है अपने संगठनों को ये बोलो कि हमारे लिए यहाँ पर नौकरियां निकलवाओ, वैकेंसियां निकलवाओ, समाज इकट्ठा हो, ठीक है ना। हमारे समाज के तो बड़े बड़े संगठन है, मान लो हमारे समाज के जो बड़े संगठन है, जो हाईलाइट रहते हैं, हमेशा हर मुद्दे को उठाते हैं, मैं ये कहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश में जाके, राजस्थान में जाके, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बिहार में जाके, वहां ये क्यों नहीं कहते कि हमारे पास में क्षत्रियों के, हिंदुस्तान में क्षत्रियों के इतने वोट हैं और हमारे यहाँ के युवाओं को, बिहार के 10,000 युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी, हमारे यहाँ 25,000 राजस्थान के युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी, 2,000 हरियाणा के युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी, उत्तर प्रदेश के 20,000 युवाओं को नौकरी देनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी दोगे तो आपको वोट मिलेगा और नहीं तो आपका विरोध होगा। आपको गांव में एंट्री भी नहीं करने देंगे, हमारे शहरों में नहीं आओगे, गांव में नहीं आओगे, प्रदेश में नहीं आने देंगे। समझ गए ना आप बात को। तो मैं ये कहता हूं कि हम सब वो क्यों नहीं कह रहे, हम अपने मुद्दे बना ले, हमें बस यही मतलब है, फलाने ने, इजहार ने, वो क्या बोलते हैं, खाने में रोटी में थूक दिया, मुस्ताद ने फलाने दिगड़े में थूक दिया, वो होटल चलाता है, मुसलमान नहीं होटल चलाता, तो मुसलमानी होटल में जाती किस लिए हो, मुझे समझ नहीं आता। कोई इतना कट्टरपंथी वाला होगा वो मुस्लिम होटल में जाता होगा क्या है? नहीं, वो जाएगा क्या, ये बताओ मुझे, वो जाएगा मुसलमान होटल में? अरे तुम्हें मतलब क्या है, हमें क्या मतलब है यार इनसे, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है हमारा, फिर हम बात क्यों कर रहे हैं उनके लिए। मैं देखता हूं, अरे युवाओं को तो छोड़ो, युवतियां भी मेरे समाज की युवतियां भी कम नहीं है, मैं उनको देता हूं, सारा दिन लगी पड़ी रहती हैं, संगठन का पीछे नाम पाएगा, मैं अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं जिला अध्यक्ष हूं, मैं कार्यकारिणी की हूं, मैं सलाहकार हूं, मैं धिकड़ा हूं, मुगड़ा, ये तो समझ नहीं आता मेरे को तो ये पद कितने होते हैं साले, मेरे को तो यही नहीं पता। एक तो फिर पीछे लिखेंगे कि, उसमें लिखेंगे कि फलाना ये है, उसमें वो हो गया, वहां पे वो आ गया, वहां पे एनआरसी कैब का वो हो गया, यहाँ पर मुस्लिमों का वो हो गया, यहाँ पर कागज दिखाओ, यहाँ पर किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में ना तो हमने एक बार गए थे, समर्थन कर दिया, बाद में हमने विरोध भी नहीं किया, आज तक ना समर्थन किया ना विरोध किया। अरे हम क्यों करेंगे, अगर हमें पसंद नहीं है, मान लो हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद नहीं है हिंदू, हमें पसंद नहीं है, मान लो आपको किसी को किसी बात से, अगर आपको मान लो किसान आंदोलन पसंद नहीं है, तो आप उनका विरोध भी मत करो, आप ना विरोध करो ना समर्थन करो, बात खत्म यार, जब आपको नहीं करनी तो। समझ गए ना मेरी बात को। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो और जातियां ना, इनसे कुछ सीखो, और जातियों के लोगों के टाइमलाइन चेक करना, फिर उनमें ये देखना कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं क्या। मैं 50 बार समझा चुका हूं, हमें मतलब क्या है भाई, हमें मतलब क्या है भाई, हमें मतलब क्या है भाई, लेकिन तुम लोग समझते ही नहीं इस बात को। समझ गए ना हमारी बात को, कोई चक्कर नहीं है यार, हमें चक्करों में नहीं पड़ना है, ठीक है। इससे ना दूर रहो इससे, ठीक है। ये जो एक अच्छेदारी है ना, इनसे दूर रहो तुम, ठीक है। तो इतिहास अपना खराब मत करो, हमें किसी की जरूरत नहीं है यार, ठीक है ना। वो हमें कुछ नहीं कह रहे, मैंने आज तक किसी भी, तो हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें किस लिए करना है मेरे को समझता, तो हमें जरूरत नहीं है किसी के भी चक्कर में पड़ने की, कोई चक्कर नहीं है यार, ठीक है। पर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, समाज के संगठनों को भी हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक तो आपस में मत लड़ो, ठीक है। ये दूसरे जो लोग हैं ये मजाक बना रहे हैं तुम्हारा, कोई किसी के बाप का बेटा बन रहा है, कोई बेटे से बाप बना रहा है, कोई बाप से बेटा बना रहा है, अरे रहने दो भाई। आपका इतिहास ये है, हमारा इतिहास ये है कि आपस में लड़ना। समझ गए ना मेरी बात को, हमारा इतिहास ये है। तो ये भी बोल देते हो अब बाप से बेटा है, और फिर ये भी बोल देते हो कि हम आपस में भाई भी हैं। तो ऐसी कोई बातें ना करें, जो इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और संगठनों से तो मेरी एक निवेदन है, वैसे ये युवा हो ना, इनको चूतिया मत बनाओ तुम। समझ गए मेरी बात को, चूतिया किसको बोलते हैं, चूतिया। इनका दिमाग जो है वो ब्रेन वॉश करके चूतिया मत बनाओ। जब कोई काम नहीं होता तुम्हारे पास तो हिंदू मुस्लिम की बात, जब काम होता है तुम्हारे पास, जब
जब इकट्ठे होते हो तो वहां पर दूसरे संगठनों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। ऐसा काम ना करें, ना सारा की पोल पट्टी पाड़ के रख दूंगा और कोई फायदा नहीं होगा। हम नहीं चाहते हमारे समाज में बिखरा होगा, इसलिए अपने काम से काम रखो, बढ़िया रहोगे, कोई फायदा नहीं निकलेगा। समझ गए ना मेरी बात को? हाँ, युवाओं को है ना यार, तुम कभी भी ये नहीं देखा मैंने आज तक किसी भी संगठन को, किसी भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर दबाव बनाते हुए कि भाई हमारे युवाओं को नौकरी दो, हमारे युवाओं को लगाओ, हमारे उस भाई को टिकट दो, हमारे उस भाई को ये दो, हमारे भाई को उसको राजनीति में ले आओ। किसी आईएएस किसी लड़की का मैंने तुम्हें अपने खर्चे से कभी करते हुए, कभी उसका तैयारी करवाते हुए नहीं देखा। किसी को आईपीएस से बढ़ाते देखा, किसी को तुमने फौज में नहीं, मिलिट्री में नहीं लगवाया, किसी को तुमने गेम में सिलेक्ट नहीं करवाया। अरे यार फिर किस लिए है, किसके लिए? मेरे को समझ नहीं आता ये संगठन हमारे। भैया मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं सारे भाइयों के साथ में हूं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बता दो मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये संगठन है किसके लिए, किस चीज के लिए है भाई ये संगठन? आप मुझे ये बता दो कि किस लिए है संगठन। समझ रहे ना मेरी बात को? संगठन किसके लिए होते हैं? संगठन इसीलिए तो होते हैं ना कि हम अपने समाज की आवाज उठाए, समाज की काम करें। ये समाज का काम नहीं हो रहा मेरे भाई, नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम करने से, बीजेपी आईटी सेल के भगत बनने से हमारा काम नहीं होगा, हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। हमारे समाज का उद्धार होगा सरकारों का के खिलाफ हमें अपनी दिखाना पड़ेगा, हमारी गिनती करानी पड़ेगी। सरकार के हुकारे भरने से, सरकार के लिए वो करने से हमारे कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो पीछे ही पड़े रहते हो, कभी उसके दमामी के पीछे पड़ गए, कदे कायम खानी का पीछे पड़ गए, कदे रांगड़ों के पीछे पड़ गए, कदे मुस्लिमों के पीछे पड़ गए। कभी ये कहते हैं कि मुस्लिम राजपूत कौन होते हैं, कभी वो कहते हैं। अब कल को वो ये कह देंगे कि हिंदू राजपूत कौन से होते हैं। अब फिर तुम कहोगे, फिर वो कहेंगे कि साबित करो। तुम साबित भी नहीं कर सकते क्योंकि हिंदू राजपूत नहीं थे, क्योंकि क्षत्रिय राजपूत होते हैं। समझ रहे ना? तो कहीं पर भी इतिहास में तो लिखा नहीं हुआ हिंदू राजपूत, तो क्षत्रिय लिखा हुआ। फिर कहां साबित करोगे? फिर वो कहेंगे कल तो तुम हिंदू राजपूत बता रहे थे, क्षत्रिय बता रहे हो। तो अपने मजाक खुद का ना बनवाओ मेरे भाई, ना बनवाओ। और समाज के लोग नहीं है क्या? इतनी बिरादरियां यहां नहीं रहती क्या? 3600 कौम रहती हैं, 3600 कौम रहती हैं, एक का भी कीड़ा नहीं है जितना कीड़ा हमारे लोगों का है। समझ रहे ना बात को? जाट ओम प्रकाश चौधरी का गला फड़ तब बहन के। यार मैं नहीं चाहता मेरे लाइव को खराब करना, चल छोड़, कोई बात नहीं। अब रही बात उसकी, चल मैं इनको बता देता हूं। ऐसा है, कोई फायदा नहीं है। सारे के सारे जो हैं अपने सारे भाई हैं। हमारी जो पार्टियां हैं समाज के भाइयों ने बना रखी, जैसे भाई शेर सिंह राणा ने भी बना रखी है, हम उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है उसका खाता भी नहीं खुलने देते। हमारा समाज जो है उसकी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देता, क्योंकि हमें फुर्सत ही कहाँ है मोदी जी की घंटी बजाने से अलग। मोदी जी से हमें तो मोदी जी में ही हिंदू तो दिख रहा है। अगर मोदी जी नहीं रहे तो हम मर जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे। यार ये ऐसी मानसिकता होगी है हमारे लोगों की। तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब इस चीज को बदल लो, ठीक है? हम उसको हमसे के वारिस है, ठीक है ना? यहाँ पे 7-7 वर्ष के बच्चों ने 7-7 वर्ष के बच्चों ठीक है, हमारे यहाँ 7-7 हजार की 7-7 वर्ष के बच्चों ने के यहाँ पे गर्दनें कटवाई है, और हमारी हजारों छतरानियों ने यहाँ जोर किए। हम उस कौम के वारिस है, फिर हम किस में हिंदुत्व ढूंढ रहे हैं ये बता दो। तो है ना, कोई फायदा नहीं है भाई इन चीज़ों में। अपना काम करो। और युवाओं से मेरा स्पेशल निवेदन है कि जहाँ जहाँ पर आपके संगठन के जो वहाँ पे पदाधिकारी, उनसे कहें कि हमें नौकरियाँ लगवाओ, ठीक है? खाली भाई जय राजपूताना बोलने थे और झंडे उठाने थे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? कुछ ऐसा काम भी करना पड़ेगा, रोजाना की रोजाना वो करने से काम नहीं चलेगा। रोड के ऊपर जयकारे लगाने से, सफा पगड़ी बांध के तलवारें लड़ाने से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा धंधा करने से, काम नौकरी बिजनेस करने से। अपना काम बिजनेस करो। हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं जो कि यहाँ फेसबुक पर या सोशल साइट पर बताता नहीं। आप सब समझदार हैं, ठीक है ना? बेरोजगारी इतनी चरम पे चढ़ गई है कि लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है ना? तो ऐसा काम ना रहे, ठीक है ना? ऐसा भी ना रहे कि पतन हमारा हम खुद ही कर लें सोशल साइट पे ही रह के।
तो सोशल साइट कोई माँ बाप नहीं है। सोशल साइट में सिर्फ हम अपनी बातें रख सकते हैं एक दूसरे के थ्रू, है ना, एक दूसरे को समझा सकते हैं। मारना ना मारना तुम्हारे हाथ में, हमारा तो बस थोड़ा मन जलता है, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ऐसे चक्करों में ना पड़े। जितने भी लोग हैं वो उनको अपने पदाधिकारियों को बोले कि भाई साहब आपका जो संगठन है उसका नाम फेम है, उससे बोलो कि सरकार को बोले और सरकार पे दबाव बनाए, अपने विधायकों से, अपने मिनिस्टरों से, सांसदों से, सीएम से, जिससे भी बनाना उनको, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से दबाव बना के और दबाव बना के और हमें नौकरियां दिलाएं। हिंदू मुस्लिम करने से कोई फायदा नहीं होगा, एक सेकंड भी फायदा नहीं होगा। मैं तुम सबको सही बात बता रहा हूं, ये आप बात को नोटिस कर लेना भाई साहब, कुछ भी फायदा नहीं होगा। कितना भी रान रोना रो लेना, कोई फायदा नहीं होगा। हमारा फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ हमारा, जब हम आगे बढ़ेंगे, जब होगा हमारा युवा पढ़ेगा, हम आगे जाएंगे, हमारे समाज के भाई बहन जब आगे आगे जाएंगे, नौकरी करेंगे, आगे बड़े बड़े अफसर बनेंगे, बड़े बड़े पदों पे होंगे, हमारे समाज का जब भला होगा। यहां भला नहीं होने वाला है खाली सोशल साइट बोलने से। सारे राजघरानों से संबंध नहीं रखते, यहाँ आम लोग भी हैं, यहाँ पर मध्यम परिवार के लोग भी हैं, मिडिल क्लास के भी लोग होते हैं, सब भाई यहाँ पर धनवान सेठ नहीं है, ठीक है ना। तो सारी तरह के लोग हैं। तो इसलिए जो है अपना जो है भाईचारा बना के रखो, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि बस यही है कि अपने भाई अपना पढ़ लिख के और अपने धंधे की तरफ ध्यान दो। यहां ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना बात को। तो बस यही है कि ये जो जितने भी संगठन है, मैं इनसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप है ना आपस में लड़े नहीं, ठीक है, आपस में लड़े नहीं। आप ना मजाक बनवाते हैं समाज का, और ये कोई वैसे पहला काम तो है नहीं आपका। खैर ये जो जितने भी संगठन है, इन्होंने तो अलग अलग संगठन बना लिए, ठीक है। और अलग अलग संगठन बनाने के बाद में उनमें युवाओं को जोड़ दिया, अब युवा आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मुझे ये समझ नहीं आता कि हम आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए संगठन बने थे या लड़ने के लिए बने थे। या तो राजपूत कभी एक ही नहीं होता। राजपूत मैं 2 बार देखता हूँ इकट्ठे होते हुए। राजपूत या तो जब होता है भाई कोई ब्याह शादी होता है, पार्टी होती है, शुभ दिन होता है, या तो जब इकट्ठा होता है। बुरे समय में तो कभी साथ नहीं होते। हाँ, खाने के टाइम पर शादी में सब साथ मिलेंगे, और या फिर किसी की मौत हो जाएगी उसके घर पे बैठे मिलेंगे। वहां पर भी राजपूत जब बैठेंगे आपस में, या तो लड़ाई लड़ेंगे, मैं तंवर हूं मैं बड़ा, परमार हूं मैं बड़ा, चौहान मैं तुमसे बड़ा, राठौड़ मैं सबसे बड़ा, सोडा मैं तुमसे भी बड़ा, बाटी मैं तुमसे भी बड़ा, रावत मैं तुमसे भी बड़ा, मैं फलाना मैं दिकड़ा। यो क्यों नहीं सोचते कि हम राजपूत है? हम क्षत्रिय हैं, हम एक परिवार के हैं, एक माता पिता की संतान है। फिर ये भी नहीं रहेगा फिर अपने क्षेत्रवाद से लड़ेंगे, ना ना हमारा वहां है, हमारे जिले में ये नहीं, हमारे जिले में ये। अरे अगर होगा मेरे जैसा कोई, अरे ना वो तो हरियाणा वाले, वो थोड़ी ना राजपूत हैं, वे इतने बड़े राजपूत थोड़ी है ना, वो उत्तर प्रदेश वाले हैं, वो इतने बड़े राजपूत ना, गुजरात वाले हैं वे तो ऐसे ही, वे तो व्यापारी हैं ना, बिहार वाले वे तो ऐसे ही गरीब, वो तो एमपी वाले वो वहां के ऐसे हैं, यहाँ वाले वहां के ऐसे। हमारे समाज में ये चीजें हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या यूपी, क्या एमपी, क्या बिहार, क्या गुजरात, क्या यार क्या हरियाणा, क्या क्या है स्टेट। ये तो हमारे एक दूसरे के अलग अलग ठिकाने हैं, एक दूसरे के अलग अलग ठिकाने हैं, और हमें वहां रहना है, हम वहां रह रहे हैं, और हम सब आपस में भाई तो हैं, हम आपस में सब भाई हैं। तो एक तो गोत्रवाद से, अरे क्षेत्रवाद को दिमाग से निकाल दो, सही बढ़िया रहोगे। और मेरे भाई यहाँ की बजाय अपनी बढ़िया किसी भी यहाँ समय खराब करने की बजाय और इतना पैसा खराब करने की बजाय अपनी कितनी बढ़िया कोचिंग सेंटर में, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में अपनी तैयारी करो, और तैयारी करके और एक बड़े पद पे जाओगे तो आप समाज सेवा वहां भी कर सकते हो। जितना पैसा आप यहाँ हम संगठनों में खराब करते हैं, यहाँ टीमें बना के, ग्रुप बना के समय खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जाएं, वहाँ कोचिंग लें, और अपने भाई हैं जो या हमारे समाज के गरीब भाई अगर आप करा सकते हैं तो 1-2 को और तैयार करें। ये सबसे बड़ी समाज सेवा। ये कोई समाज सेवा नहीं है कि संगठन बना लिए फिर हिंदू मुस्लिम किसी ईसाई की बात करना, उनको बोलना, इनको ये बोलना, ये वो सब, इसमें कोई फायदा नहीं होगा। बाकी आप समझदार हैं, मेरे कहने के भाव तुम समझ सकते हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आपस में ना लड़ झड़ के मरे, हमारे साथ में सारे आने के लिए तैयार है, लेकिन 1-2 कौमों को छोड़ के, 1-2 कौम गांडू हैं, वो कुछ हरियाणा में है, कुछ राजस्थान में है, वो बहन चोद वह ऐसे, मतलब उनको वे सुअर के बाल है,
वे कभी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े ही रहेंगी। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती ना, टेढ़ी रहेगी। वो एक दो कौम है, उनको छोड़ के बाकी सारे ठीक है। ठीक है, आपस में मिलजुल के रहें बाकियों से सारे, और आराम से अपनी जो है अपना आने वाला कैरियर भविष्य देखें कि हमें आने वाली हमारी नस्लों को क्या फायदा होगा संगठनों से, या हमारा फायदा होगा एक बड़े अफसर बनने से, या किसी कोई नेता बनने से, या कोई सी बड़ी पार्टी में जाने से, या उसमें वो ज्वाइन करने में फायदा होगा, या हमारा संगठनों से फायदा होगा। बाकी आप सब समझदार हैं, आप मन करे वो करना। ठीक है, जय भवानी जय तारा। फिर भी किसी भाई को, मेरे समाज के किसी भाई को अगर मेरी बात बुरी लगी हो, किसी भाई बहन को, तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। जय भवानी जय राजपूताना।